Hello बच्चों, let's see this question. Statement 1, logistic growth model is considered a less realistic one, and statement 2, resources for growth for most animal population are infinite, and based on that we have 4 options given. So now the key concept that is applicable in this question is logistic growth model. So firstly हम देखेंगे कि ये logistic growth model जो है वो है क्या. So logistic growth model is describing how population grows. कोई भी environment में जब there is limited resources, जो resources चाहिए population को grow करने के लिए, अगर वो resources limited है तो ऐसे एनवायरमेंट में जब पॉपुलेशन जो ग्रो करती है उसका ग्रोथ कर्व जो होता है वो कैसे ग्रो करती है, वो ग्रोथ कर्व जो होता है वो डिस्क्राइब होता है फ्रॉम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. यहाँ पे अगर हम बात करें लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की, तो वो जो कर्व जो होता है वो एस शेप्ड होता है, जिसे हम सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं, सिग्मॉइडल ग्रोथ भी बोलते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है इनिशियल फेज. इनिशियल फेज में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को एनवायरमेंट से एडेप्टेबल बनाता है, और यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो स्लो होता है बिकॉज वो अडेप्ट कर रहा है एनवायरमेंट को. सेकेंड फेज जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल. अभी सेकेंड फेज जो होता है वो तब होता है कि जब जो ऑर्गेनिज्म से उसने खुद को अडेप्ट कर लिया है एंड उसको भी पता है कि हाउ टू यूज दिस रिसोर्स, भले ही वो लिमिटेड रिसोर्सेस है बट हाउ टू यूज दिस रिसोर्सेस फॉर द ग्रोथ. तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है वो रैपिड होता है, रैपिडली ग्रो होते हैं ऑर्गेनिजम्स. एंड लास्ट आता है स्टेशनरी फेज, या तो फिर हम बोल सकते हैं प्लेट्यू फेज. सो ये जो स्टेशनरी फेज जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ग्रोथ जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, वो एक लीनियर ग्रोथ हो जाता है. बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज है जो पहले थे एक्सपोनेंशियल स्टेज में वो अभी डिक्लाइन करना शुरू कर गए हैं, एंड देर इज अ लाइक लेस रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर न्यू ग्रोथ. सो यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो लीनियर बन जाता है. सो दिस इज व्हाट लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज. बेस्ड ऑन दिस वी हैव 2 ऑप्शंस गिवन. लेट अस सी. अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो स्टेटमेंट 1 में दिया गया है, कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है दैट इज लेस रियलिस्टिक वन. बट ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बिकॉज जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है दिस इज फॉलोड बाय अ पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन ग्रोथ को डिनोट करता है कौन से एनवायरमेंट में जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं एंड ये लिमिटेड रिसोर्सेज में उनका जो ग्रोथ होता है वो ये शो करता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. एंड इन एक्चुअल जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही है, वो फाइनाइट ही है. देयर रिसोर्सेज आर नॉट इनफाइनाइट रिसोर्सेज नहीं है, वो फाइनाइट है. एंड यहाँ पे जो ग्रोथ मॉडल है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल फॉलो करता है, एंड देयरफॉर आई कैन से दैट दिस इज अ मोर रियलिस्टिक वन बिकॉज ये जो नेचुरल कंडीशन है, ओरिजिनल कंडीशन जो है उसको फॉलो करके वो ग्रोथ दिखाता है पॉपुलेशन का. सो देयरफॉर दिस इज अ मोर रियलिस्टिक वन. एंड यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं कि वो लेस रियलिस्टिक वन है. सो देयरफॉर दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. एंड जो स्टेटमेंट 2 है, तो स्टेटमेंट 2 में बोल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है फॉर द ग्रोथ that are required for the growth, so in real world they are infinite. So ये statement भी false है because in real world जो resources है for that is required for the growth of population they are finite, लिमिटेड रिसोर्सेज है. एंड ये लिमिटेड रिसोर्सेज में जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो जो ग्रोथ मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है या तो फिर फॉलो कर रही है, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. एंड हमने डिस्कस किया यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट इज स्टेशनरी फेज, सेकेंड वन इज द एक्सपोनेंशियल फेज, एंड थर्ड वन इज द स्टेशनरी फेज. एंड स्टेशनरी फेज जो होता है वो तब अचीव होता है कि जब कैरिंग कैपेसिटी जो है
कैरिंग कैपेसिटी अचीव हो जाती है. नाउ ये कैरिंग कैपेसिटी जो है दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल के, एंड ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ individuals in a population, जो जो उसका एनवायरमेंट है, इतने मतलब जो नंबर जो है वो इतने हैं कि जो उसका हैबिटेट है, जो उसका एनवायरमेंट है, वो उसको सस्टेनेबली ग्रो करवा सकता है. सो ऐसा जो नंबर है उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी. सो दिस इज व्हाट it is. Now based on the discussion we can say that both the statement 1 and statement 2, so both the statements are incorrect, statement 1 and statement 2. Therefore the correct option to this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.